उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, देश की सर्वोच्च सदन यानी राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अचानक अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा प्रमुख का ब्राह्मण प्रेम जाग गया है और वजह है वो बैठक जिसको लेकर वो बड़ा लगातार हमला हुआ। मैं किसी के प्रेम और द्वेष की बात नहीं करता हूं। मैं इतना केवल जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति और धर्म का सम्मान करने वाली पार्टी है और बीजेपी के साथ जो भी मतदाता रहा है, बीजेपी का जो एजेंडा है राष्ट्रभक्ति का, उसके साथ रहा है। ये जो दो तथाकथित राजनीतिक दल है, उनसे पूछोगे कि राम मंदिर के प्रति भी प्रेम है क्या, बाबा विश्वनाथ के निर्माण के प्रति भी प्रेम है क्या उनका प्रेम काशी के साथ साथ मथुरा के डेवलपमेंट से भी है क्या, तो बात पता चल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग टिप्पणी करते हैं। ब्राह्मण एक जाति नहीं, संस्कार का नाम है। श्रेष्ठ जीवन जीने का जो एक प्रवाह है वो ब्राह्मण है। तो उसके बारे में कोई अपनी ना तो सलाह दे और ना ही उसके बारे में, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हैं कि जो ये समझते हैं ब्राह्मण भारत की संस्कृति का प्रतिपादन करने वाला है, मंदिरों का, देवी देवताओं का सम्मान करने वाला है, सारी जातियों के विभेद को मिटाने वाला है। वो एक तरीके का मार्गदर्शक भी है और एक तरीके का राष्ट्रहित चिंतन का प्रणेता भी है। तो उसके बारे में कोई अगर सोचता है, टिप्पणी करता है, तो वो उसके अल्प ज्ञान का मुझे कुछ कहना नहीं है। शिवपाल यादव कह रहे हैं वहां आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो आप आइए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। शिवपाल यादव आमंत्रित कर रहे हैं ब्राह्मणों को कि वहां मैं किसी के फिर कहूँगा, मैं किसी दूसरे पे टिप्पणी क्या थोड़ी करता हूँ। बहुत सारे लोग आए हैं बीजेपी में जिनको समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला था, और अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जब वो वहाँ पे अपमानित हो रहे हैं। लोग भूले थोड़ी हैं कि उनके नेताओं तो हे मिश्रा तो अच्छा तू मिश्रा है, भाग। इस प्रकार का जो बोलता हो, जो कथावाचन में भी यादव और ब्राह्मण का विभेद करते हो लोग, वो किसी जाति का हित चिंतक थोड़ी हो सकते हो। तो वोट के एक तरीके से वोट के पहचान करने वाले लोग हैं जिनका उद्देश्य केवल वोट है। उनका उद्देश्य न जाति है, न धर्म है, न संस्कृति है। अच्छा, पहला इंटरव्यू मुझे आपका करने का अवसर मिला था। आप अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का, मैं बहुत जूनियर था, आप हमारे सीनियर भी थे। फिर ये जो प्लानिंग है जिसके तहत लगातार 7 दिन से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है ना, वो व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता है, वो नीति रीति सिद्धांत से जुड़ा होता है। और वो एक वट वृक्ष की शाखा है, जिस वट वृक्ष का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये शाखा इतनी कमजोर नहीं होती कि जो आवे वही झुका ले, ये शाखा झुकती नहीं है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रत्येक सवाल का बिल्कुल स्पष्ट जवाब उन्होंने दिया और मुझे लगता है इस जवाब के बाद अब शायद जिनके अंदर प्रेम जागा है उनका भी सच सामने आ जाएगा जनता के। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।